चलिए देखिए, कारक सूत्र का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम कल पढ़े थे। जिस पहला जो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में बनाया गया था कर्ता कारक का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक का। ठीक है, ये संस्कृत का टॉपिक है, और इसमें से संस्कृत का हम इसके बारे में कल भी बताए थे कि हम इसका 7 पार्ट में वीडियो डालेंगे। एक कर्ता कारक का डालेंगे, कर्म कारक का डालेंगे, करण कारक का डालेंगे, फिर संप्रदान का, मतलब जैसे जैसे कारक बढ़ते जाएगा उस आधार पर डालते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक का, जिसका चिन्ह होता है को, और द्वितीय विभक्ति इसका विभक्ति होता है, और ये कारक प्रकरण है, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक सूत्र, माने कारक का प्रकार। ठीक है, इसमें आपको कुल सूत्रों की संख्या तो है और है, लेकिन हमने लिखा है 6 जो आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न आते हैं। और ये सबसे VVI है, जो कारक में आप पढ़िएगा ना, इसमें से ये VVI है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न इसी कारक से आते हैं, कर्ता कारक से छोड़कर कर्म कारक से आते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। देखिए कर्म कारक में कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने पहला लिखा कर्मणि द्वितीया, दूसरा का नाम दिया कर्तुरीप्सितम कर्मम, तीसरा का नाम दिया अभितः परितः सर्वतः उभयतः योग्य द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तीसरा नाम लिख दिया। चौथा लिखा प्रत्यय अनुगम धिगम निक्सा अंतरेण योगे द्वितीय विभक्ति। पंचमा लिखा क्रिया विशेषणे द्वितीय, और छठा लिखा काल ध्वनुर अत्यंत संयोगे। ठीक है, इसका अर्थ समझेंगे क्या क्या होता है। मतलब कर्म कारक में हमने कितने लिखा कारक सूत्र, 6 कारक सूत्र लिखा। अब सुनिएगा कर्मणि द्वितीया क्या कहता है। ये पहला सूत्र है, जिसका नाम है कर्मणि द्वितीया। कहता है कि वैसे वाक्य जिसमें कर्म हो, कर्म मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब जरा बताइएगा इसमें कर्म कौन है। तो कर्म हो गया पुस्तक, राम हो गया कर्ता, और पढ़ना क्या हो गया क्रिया। तो जिसमें एक कर्ता भी हो और क्रिया भी हो और कर्म भी हो, लेकिन हमको देखना है कि कर्म होना चाहिए। अगर कर्म रहेगा तो उस वाक्य में कर्मणि द्वितीया सूत्र होगा, और सूत्र होने के साथ साथ इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा इसका उदाहरण देते हैं, लिख सकते हैं कि मोहनम विद्यालयम गच्छति। मतलब कह रहा है कि मोहन विद्यालय जाता है। तो कर्म हो रहा है कहां जाने का, विद्यालय, और क्या कर रहा है, जा रहा है। तो जिसमें कर्म रहेगा विद्यालयम गच्छति, मतलब कहने का मकसद है कि जिसमें एक कर्ता और एक कर्म रहेगा, तो उस वाक्य में कर्मणि द्वितीय सूत्र रहेगा और द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, फिर से बता देते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बालकम कंदुकम क्रीडति। कह रहा है, क्वेश्चन रहेगा कि बालकम कंदुकम क्रीडति में कौन सा कारक सूत्र है। ऑप्शन में 4 कारक सूत्र रहेगा, एक कारक सूत्र कर्मणि द्वितीया भी रहेगा। तो आपको देखना है कि कंदुकम माने बालक है जो गेंद खेल रहा है, तो इसमें कर्म क्या है, गेंद। तो गेंद है, कर्म है, तो कर्मणि द्वितीया का होगा। सीधे आपको कर्मणि द्वितीया सूत्र पर टिक कर देना है और बता देना विभक्ति अगर पूछेगा तो विभक्ति कौन सा होगा, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अब देखना दूसरा इसका नाम हमने लिखा, दूसरा सूत्र का कर्तुरीप्सितम कर्मम। क्या लिखा, कर्तुरीप्सितम कर्मम। इसका अर्थ कहता है कि जिस कर्ता को जिस काम करने की अत्यंत इच्छा हो, जैसे यहां भी इच्छा था, जैसे राम पुस्तकम पढ़ती, तो रामम पुस्तकम पढ़ती, तो यहाँ पे राम का इच्छा है क्या चीज का, पुस्तक पढ़ने का। तो कहता है वैसे वाक्य में भी कर्तुरीप्सितम कर्मम होते हैं। अब ध्यान यह देना है कि ये दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये ना देके ये देगा तो ये टिक करना, और ये ना देगा तो ये देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। चाहे तो ये देगा, नहीं तो ये देगा। तो आपको याद रखना है कि रामम पुस्तकम पढ़ती, मतलब जिसमें कर्म हो उसमें कर्मणि द्वितीया भी सूत्र होगा और कर्तुरीप्सितम कर्मम भी सूत्र होगा, और विभक्ति भी कौन सा विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। कोई दिक्कत? हमने पूछा कि मोहनम हाटम गच्छति, माने मोहन बाजार जाता है। इसका संस्कृत अनुवाद ही ना होगा हिंदी में। तो कह रहा है मोहन बाजार जाता है, तो मोहन कहाँ जाता है, बाजार। माने मोहन का इच्छा है जो बाजार जाने का इच्छा है।
तो कहता है कि जिसमें कर्म रहे या इच्छा रहे उसमें या तो कर्मणि द्वितीया भी सूत्र होता है, नहीं तो कर्तुरीप्सितम कर्म भी सूत्र होता है। अब इसमें कोई बच्चा कहेगा कि सर कैसे पहचानेंगे, तो पहचानना नहीं है छोटे, तुमको याद रखना है दोनों में से कोई सूत्र जब भी ऑप्शन आएगा ना तो ऑप्शन में चाहे तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं तीसरा सूत्र, ध्यान से सुनना, तीसरा सूत्र क्या कहता है। तीसरा सूत्र कहता है अभितः परितः सर्वतः उभयतः। अभितः मतलब होता है बाबू दोनों ओर, तो अभयता मतलब अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, ठीक है, और सर्वता मतलब सभी ओर। वैसे वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, इसका व्याख्यान क्या कहता है। कहता है वैसे वाक्य जिसमें दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर अगर शब्द आए हो तो उस वाक्य में अभिता परिता सर्वता उभयता योगे द्वितीया विभक्ति सूत्र होता है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसा पूछे कि राम के दोनों ओर, राम के दोनों ओर लड़के हैं, तो देखो छोटो, राम के दोनों ओर लड़के हैं तो राम से होगा रामम, यहाँ पे के है तो होगा रामम, दोनों ओर का होगा अभिता, रामा अभिता, और लड़के हैं यानी बहुत सारे लड़के हैं तो होगा बालका, और हैं का क्या होगा संति। वाक्य जैसा हमने लिखा बस वैसे ही आपके एग्जाम में देगा कि रामम अभिता बालका संति, आपको नजर पड़ेगा अभिता है, और अभिता मतलब होता है दोनों, और जिस वाक्य में दोनों ओर लगा रहता है उस वाक्य में अभिता परिता सर्वता उभयता योग्य सूत्र होता है। अगर विभक्ति पूछेगा तो बता दीजिएगा द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है, ये तीसरा हुआ। चौथा आइए, चौथा कहता है प्रत्यम अनुधिंगम निक्सा अंतरेण योगे। प्रत्यम अनुधिंगम निक्सा अंतरेण योगे मतलब जिस वाक्य में प्रति अनु निक्सा अंतरा अंतरेण या यावत शब्द जुड़ा रहेगा वैसे वाक्य में प्रत्यम अनुधिंग निक्सा अंतरेण योग्य सूत्र होता है और द्वितीय विभक्ति होती है। प्रति का अर्थ क्या होता है बाबू, तो प्रति का अर्थ होता है के ओर, अनु का अर्थ होता है पीछे, निक्सा का अर्थ होता है नजदीक, क्या होता है नजदीक, और अंतरा मतलब होता है बीच में, और अंतरेण मतलब होता है बाद में, ठीक है, और यावत मतलब होता है तक। तो जिस वाक्य में के और पीछे नजदीक यावत मतलब तक या बीच में या बाद में ये शब्द में से कोई शब्द आ जाए, वहां शब्द दिया रहेगा, संस्कृत वाला वाक्य रहेगा, हिंदी वाला वाक्य नहीं रहेगा, तो उसमें रहेगा तो आपको सीधे पकड़ लेना। अगर पूछेगा कि राम के पीछे, राम के पीछे श्याम है, तो संस्कृत में लिखेगा कि रामम पीछे का होता है अनु, अभी लिखे हम, श्याम का होगा श्यामा है का अस्ति। वाक्य ऐसे लिखेगा एग्जाम में, कहेगा कि रामम अनु श्यामा अस्ति, इसमें कौन सा सूत्र है तो बताइएगा, वहां लिखा रहेगा ये सूत्र का नाम, आपको सिर्फ टिक करना है, प्रत्यम अनुधिंग निक्सा सूत्र होगा। और अगर विभक्ति पूछेगा तो ये कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति होगा, अब द्वितीय विभक्ति पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अब आइए पांचवा, पांचवा कहता है क्रिया विशेषणे द्वितीया। यह कहता है कि वैसे वाक्य जिसमें क्रिया की विशेषता बताई गई हो, क्रिया की क्या बताई गई हो विशेषता, उस वाक्य में कौन सा सूत्र होगा, क्रिया विशेषणे द्वितीय सूत्र होगा, और कौन सा विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, तो वहां हम बनाएंगे कि रामम तीव्रम, सॉरी रामा तीव्रम धावती। एग्जाम में बाबू ऐसे ही लिखा रहेगा कि रामा तीव्रम धावती, मतलब राम दौड़ता है, क्रिया क्या दौड़ना, और क्रिया की विशेषता क्या कर रहा है, तेज दौड़ता है। तो अभी बताएं कि जिसमें क्रिया की विशेषता बताएगा उसमें क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र होगा और द्वितीय विभक्ति होगी। तो एग्जाम में पूछेगा कि रामा तीव्रम धावती, इसमें कौन सा सूत्र है तो लिखिएगा क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र है। विभक्ति पूछेगा तो बता दीजिएगा द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। अब आओ छठा, ये एकदम आसान से समझना बाबू, कह रहा है कि काल ध्वनोर अत्यंत संयोगे, लिखा गया काल ध्वनो, ये ध है, ध्वनोर अत्यंत संयोगे। कहता है वैसे वाक्य जिसमें कालवाची मार्गवाची शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे इसका एक ही उदाहरण पूछता है, एक ही उदाहरण पूछता है
कि कोसो नदी, सॉरी क्वेश्चन पूछता है इसका कि नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है। तो इसमें बताना होगा नदी कोस भर टेढ़ी है, तो आप लिख सकते हैं कि नद्यम क्रोशम कुटिला अस्ति। यही पूछता, यही एग्जाम में आता ही है कि नद्यम क्रोशम कुटिला अस्ति, इसमें कौन सा सूत्र होगा? तो आप बताइएगा। काल घन और अत्यंत संयोगी होगा, और कौन सा विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी। ये रहा बाबू आपका कर्म कारक का 6 सूत्र। फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं। पहला का नाम है कर्मणि द्वितीया, जिसमें एक कर्म हो उसमें कर्मणि द्वितीया भी सूत्र होता है, कर्तुरीप्सितम कर्मम भी सूत्र होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा और एक ही ऑप्शन को आपको चुनना है। जिस शब्द के या जिस वाक्य के बीच में अभिता परिता सर्वता उभयता, मतलब दोनों और चारों और सभी और शब्द आए रहेंगे, उस वाक्य में अभिता परिता सर्वता उभयता सूत्र होता है और द्वितीय विभक्ति होती है। और ये चौथा कहता है प्रत्यम अनुधिंग निक्सा अंतरेण योग्य, मतलब कहता है जिस वाक्य में प्रति अनु निक्सा अंतरा अंतरेण यावत, मतलब प्रति मतलब होता है के, और अनु मतलब पीछे, निक्सा मतलब नजदीक, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण माने बाद में, और यावत मतलब तक। जब किसी शब्द में ये सब शब्द आएंगे जिस वाक्य में, उस वाक्य में प्रति अनु धिंगम निक्सा अंतरेण योग्य सूत्र होगा और द्वितीय विभक्ति होगी। पांचवा क्या होता है? क्रिया विशेषण द्वितीया, जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उस वाक्य में क्रिया विशेषण द्वितीया सूत्र होती है और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो राम दौड़ता कैसा? तेज। रामा तीव्रम धावती, इसमें क्रिया विशेषण सूत्र होगा और द्वितीय विभक्ति होगी। छठा हमने लिखा बाबू काल ध्वनुरा अत्यंत संयोगे, जिस वाक्य में मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हो, कालवाची शब्दों का प्रयोग हो, जैसे नदी कोस भर टेढ़ी है, नद्यम क्रोशम कुटिला अस्ति। तो इस वाक्यों में यही एक क्वेश्चन पूछता है, इस पूरा ये कारक से 10वां में यही क्वेश्चन पूछता है। बताना होगा कौन सा सूत्र है? तो काल ध्वनुरा अत्यंत संयोगे, उसमें लिखा रहेगा, टिक करना है, और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। एक बात और सुन लो बाबू छोटे, लास्ट में, लास्ट और क्या सुनना कि कभी कभी ये वाला सूत्र में भी ये दोनों का जोड़ देता है, प्रति और अनु और निक्सा। अगर कभी कभी पूछ देता है कि राम के नजदीक श्याम है, और ये ऑप्शन ना देके अगर ये ऑप्शन भी देगा तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, कोई गलत होने वाला नहीं है। अभिता परिता में भी वो चलता है, और विभक्ति तो सब में बराबर ही होगा, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, आप इसको आसानी से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट में बताइएगा, बताएंगे फिर से। और अगले बार जब बनेगा तो तीसरा करण कारक का वीडियो बनेगा, यहां तक आप कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है।